हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले 3 इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे रिलायंस के बारे में देखो, यहाँ पे आपको जो है 0.25% तक का यहाँ पे तेजी देखने को मिला था। लेकिन ये गेन के बाद मतलब कल के दिन, ठीक है, कल था शनिवार, ठीक है, और एक न्यूज़ यहाँ पर जो है फैलता है मार्केट में, मतलब मार्केट में क्या मतलब ऐसे यहाँ पे डायरेक्टली, और ये न्यूज़ कहीं ना कहीं आपको ये जरूर से पक्का जो रिएक्शन दिखवा सकता है सोमवार के दिन। अब यहाँ पे क्या न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ है आपको डिज्नी जो मर्जर के रिगार्डिंग से जो अपडेट जो यहाँ पे लगातार आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, उसमें से एक यहाँ पे छोटा सा अपडेट आपको और आ चुका है कि यहाँ पे सरकार ने जो है अप्रूवल दे दिया है ट्रांसफ़र करने का जो लाइसेंस होता है आपको, ठीक है, नन न्यूज़ एंड यहाँ पे करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसा न्यूज़ है और ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, और इनके द्वारा ये यहाँ पे जो अप्रूवल मिल चुका है कि ठीक है आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो लाइसेंस। और ये कई हद तक आपको जो है आप जो प्रोसेस है वो यहाँ पे और थोड़ा आपको एक स्टेप आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये जल्दी यहाँ पे पूरा फुल कंफर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग निश्चिंत रहो। और देखो यहाँ पे यदि हम लोग एक चीज़ गौर करें तो जो रिलायंस जो शेयर है वो देखो कभी गिरता है कभी थोड़ा बढ़ता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ज़्यादा ये फोकस मत करो कि भाई नहीं हम लोग को मतलब अभी बाई करेंगे तो कल ही यहाँ पे बढ़ जाएगा। देखो ये एक बड़ी कंपनी और बड़ी कंपनी में ऐसा नहीं होता कि यदि आज 3,000 चल रहा है तो भाई 1 महीना बाद ये आपको चले जाए 3500, बहुत कम चांस, बहुत रेयर चांस है, ठीक है। तो भाई आप पे यहाँ पे पैसा लगाओ फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। अब शॉर्ट टर्म के लिए लगाओगे, मान लो यदि आपका पर्पस हो 10 दिन है, 15 दिन है, या फिर 1 महीना ही क्यों ना हो, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई वो यहाँ पे उस लेवल को अचीव करेगा ही करेगा, इससे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे 5 साल के यदि हम लोग चार्ट लेकर चलेंगे तो यहाँ पे 100% तक का रिटर्न ये कंपनी दे सकती है, इतना ये दमखम रखती है। तो इस बेसिस पे ही इसके बारे में सोचो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सोचो, ठीक है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद आप लोग जानते हो। और बाकी यहाँ पे फंडामेंटल बताना वो मुझे कुछ यहाँ पे सही नहीं लगता, क्योंकि भाई ये हम लोग मालूम है कि भाई किस तरह की कंपनी है और किस तरह का इसका यहाँ पे फंडामेंटल है, ठीक है। यदि आप लोग मुझसे टेक्निकल के यदि पूछोगे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो मैं बता दूं कि देखो ऐसा मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो ये सपोर्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो इसको आप लोग जरूर से फॉलो कर सकते हो यदि आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से देख रहे हो तो, ठीक है। अब चलो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। यहाँ पर भी आपको 2.5% तक का गेन देखने को मिला, 363 का जो लेवल आपको देखने को मिला। अब देखो जियो फाइनेंशियल को भी लेकर के ये सोचना कि भाई देखो बिजनेस अच्छा है, ठीक है, बस यहाँ पर आप में थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। अभी तक यहाँ पे एक्सपेंशन कुछ नहीं हुआ है, और जैसे ही यहाँ पे होगा ना एक्सपेंडिंग, तो उसके बाद आप लोग ये सोच लेना कि भाई इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे 400 कब निकल जाएगा वो हम लोग को मालूम ही नहीं चलेगा, ठीक है। और ऐसा यहाँ पे अब तो टारगेट भी देखने को मिल रहा है कि 400 तक यहाँ पे शेयर आपको आ सकता है, ठीक है। तो पूरा फोकस यहाँ पे 2-3 जो ब्रोकर एक्सपर्ट है यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं कि यार देखो टेक्निकल बुलिश है तो भाई यहाँ पर 400 का लेवल अचीव हो सकता है। तो मैं तो बोलूँगा यदि आपके पास ये शेयर है तो आपको जरूर यहाँ पर होल्ड करना है कम से कम 1 महीने, ठीक है। यदि मार्केट सपोर्ट करता है तो ये 1 महीने के अंदर ही ये शेयर आपको 400 का लेवल टच करा सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और यदि आपको मान लो यदि मौका मिल रहा है फिर से 340 के लेवल पे, तो आप लोग इसके बारे में सोचना। अब देखो मैंने आपके साथ जो है मैं अपने लाइव ट्रेडिंग में भाई मैंने शेयर किया था और मैंने बताया था कि 338, ठीक है, 35 के रेंज में शेयर को बाई करो और देख लो 358 है, मतलब 20 पॉइंट, और 20 पॉइंट मतलब कि ऑलमोस्ट देखोगे तो 5% से भी ज़्यादा, मतलब 6-7% का भाई मैंने आपके साथ जो रिटर्न शेयर किया वो भी 5-6 दिन पहले ही की बात है। तो भाई यहाँ पे पॉसिबल हर कुछ है यदि हम लोग थोड़ा टाइम दे मार्केट को। तो यदि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग भी है, मतलब यदि हम लोग स्विंग ट्रेडर भी है, तो भाई अच्छा पैसा क्रिएट किया जा सकता है, और वो अभी होगा भी क्योंकि मार्केट अभी बुल है, ठीक है। इस बात को सही समझना, देखो मार्केट यदि बुल है ना तो भाई पैसा लगा लो, ठीक है। यदि बेयरिश मार्केट हुआ तो भाई यहाँ पर क्या होगा, जो हो आपने सोचा है वो नहीं होगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट भी सपोर्ट नहीं करेगी, तो इस बात को सही से समझना, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसलिए इसको फॉलो करो। बाकी हम लोग मालूम है कि हम लोगों को भाई ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप, मतलब कितनी बड़ी जायंट कंपनी से ये पार्टनरशिप यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रही है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बिजनेस को लेकर के कोई शक मत रखना। बाकी जो भी डाउट बचे तो आप लोग कमेंट है मुझसे ज़रूर से पूछना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाटा स्टील के बारे में। अभी फिलहाल आपको जो है देखने को मिलेगा कि जो मेटल जो सेक्टर है वहाँ पे लगातार फोकस बना हुआ है। वेदांता, टाटा स्टील देख लो, JSW स्टील देख लो, सब में कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस है, ठीक है। सब में एक अच्छा रेंज देखने को मिल रहा है।
और टाटा स्टील के बारे में मैंने आपको हाल ही के वीडियो में शेयर किया था, जब इसका लेवल चला था 158 का, ठीक है। मैंने बोला था कि यदि हम लोग यहाँ पे तो ट्रेडिंग पर्पज से भी देखें तो यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। और देख लो कि फिलहाल ये मतलब जो है परसों के दिन 169 तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया है। अब यदि हम लोग देखें तो एक यहाँ पे जो है जाने माने जो है एक्सपर्ट ने यहाँ पे टारगेट भी शेयर किया है, जो यहाँ पर है आपको 176 रुपये का। तो वैसे मुझे लगता है कि जरूर से टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेटल सेक्टर बुलिश है, और जब यहाँ पे सेक्टर ही बुलिश है तो फिर यहाँ पे जो शेयर का जो लेवल है वो यहाँ पे अचीव होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बस आपको एक चीज़ समझ जाए, जो मैंने आपको शुरू से बताया कि मेटल सेक्टर का मतलब होता है वोलेटाइल सेक्टर, ठीक है। साथ आप में यहाँ पे पेशेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तीनों चीज़ को मेंटेन करोगे तो ही यहाँ पे लोग यहाँ पे टिक पाओगे, वरना क्या होगा कि आप लॉस में शेयर को बेचोगे। क्योंकि ऐसा भी होता है कि भाई एक साल तक ये कंपनी आपको रिटर्न कुछ भी नहीं देगी, ठीक है, मतलब माइनस में ही देगी, या फिर हम लोग ये बोल दें ना 2-2 साल तक यहाँ पे 3 से 4% का रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे समझना। लेकिन हाँ, नेक्स्ट 1 साल में ऐसा हो सकता है कि आपको 50% का डायरेक्टली जंप देखने को मिल जाए। तो ये कंपनी में दमखम है, और इस दमखम को समझना पड़ेगा, तो ही आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वरना आपको यहाँ पे अवॉइड करके चलना है। अब देखो, यदि हम लोग 5 साल का चार्ट देखें तो 361% तक का यहाँ पे ये रिटर्न दे रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर से देखो, ठीक है। मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया होता 2022 के कुछ पहले, ठीक है, या फिर हाँ मान लो, तो भाई देखो यहाँ पर कितना साल ऑलमोस्ट यदि हम लोग देखें तो मान लो जो टॉप में यहाँ पे बाई किया होगा वो इस रैली को मतलब अभी, ठीक है, मतलब 2023 के मतलब आपको एंड पॉइंट में ये कुछ यहाँ पे अचीव आपको हुआ होगा। तो भाई इतने जो साल जो है क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, एक फ्लैट चल रहा है, ठीक है। तो इस बात को सही से समझो कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। बाकी जब ये पॉइंट नहीं समझोगे तो वही चीज़ करोगे कि एक अच्छे कंपनी को लॉस में बेचोगे या फिर कम प्रॉफिट लेकर के बेचोगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।